हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हों। हम आज आपके जो छूट गया था प्रश्नावली का आधा भाग उसे कंप्लीट करने वाले, ठीक है। वो वीडियो रुक गया था इसलिए वो छूट गया था। आज हम इसे ख़त्म कर देंगे। तो चलिए, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। तीसरा हमारा प्रश्न है, इसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। किसका मान? के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 पी एक्स का, किसका? पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो पी एक्स जानते हैं क्या होता है? बहुपद होता है ना। हमें पी एक्स दिए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा दिया है। पी एक्स के हमें मान दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस x-1 है ये गुणनखंड है या नहीं यही जांचना है ना। नहीं, बोल दिया गया है का गुणनखंड हो, यानी गुणनखंड में बता दिया गया है कि जो है x-1 इन सभी का क्या है? गुणनखंड है। तो आप जानते हैं जब बता दिया जाए गुणनखंड है तो हम पी एक्स के बराबर 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? पी एक्स के बराबर 0। और लेकिन हमारा x का मान तो अभी निकला नहीं है, पहले हम x-1 के बराबर 0 मानेंगे। x-1 के बराबर 0, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 0 लिखा। x बराबर हमारा 1 आ जाएगा, है ना। x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जब हमें बता दिया गया है कि ये बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड और शून्यक वही है, ठीक है, बस थोड़ा फ़र्क है बस। तो हम पी एक्स के बराबर क्या मानेंगे? तो पी एक्स के बराबर 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? पी एक्स के बराबर 0 माना, पी एक्स के बराबर 0, ठीक है। पी एक्स के बराबर 0 मान लेंगे तो पहला सवाल हमारा जो है लिख दीजिए। 0 बराबर x², x का मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस x का मान 1 प्लस k है तो प्लस k रख दीजिए, है ना। हमारा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और 1 का 1 ही रहेगा, प्लस का k। 1 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? तो 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में बचेगा k, ठीक है। आसान है, बस क्या करना है आपको, ये छोटी संख्या दिख रही है, इसका गुणनखंड है तो इसके बराबर आप पहले 0 मान लीजिए, है ना। 0 मान लीजिए, इसके बाद x का मान निकाल लीजिए। अब ये शून्य की तरह काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना, मान रख देना है। जब हमें बता दिया गया है कि गुणनखंड है, जब बता दिया गया है तो हम पी एक्स के बराबर 0 मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? पी एक्स के बराबर 0 मानेंगे। और उसके बाद जो हमारा मान है उसे हम रख देंगे। x का मान 1 है तो 1 रख दिए, यहाँ भी 1 रख दिए। स्क्वायर होगा तो वही आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, प्लस 1 प्लस का k, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। इधर भेज दीजिए माइनस का 2, तो पहला वाला हमारे सवाल में k का मान आ गया -2, ठीक है। पहला वाला कितना आ गया? -2 k का मान। चलिए इसमें सारे सवाल करने हैं। तो 2x² प्लस kx प्लस का रूट का 2। हम दूसरे सवाल में लिखे हैं पी एक्स बराबर, किसके बराबर? पी एक्स 2x² प्लस kx प्लस रूट का 2। इसमें भी हमें वही मान रखने हैं। कौन से मान? x बराबर 1। कितना रखना है? x बराबर 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए है x बराबर 1 रखने पर, पहले ध्यान दीजिएगा कि जब हमें शून्य दिया है या गुणनखंड दिया है तो हम पी एक्स के बराबर क्या मानेंगे? 0। लिख लीजिए यहाँ पर, माना पी एक्स के बराबर 0, पी एक्स बराबर 0। क्या मानेंगे? पी एक्स बराबर 0। तो जब 0 मान लेंगे तो 0 रख दीजिए। पी एक्स का मान बराबर में कितना? 2x² प्लस का kx प्लस का रूट 2। तो आप बोलेंगे x का मान भी दिया है तो x का मान भी रख दीजिए। हाँ भाई, x बराबर 1 दिया है, का मान रखने पर, ठीक है। ये आसान तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो और भी बड़े तरीके इस तरह से चले जाते हैं। फिर किताब में इसको जैसे रखना है इस तरह से नहीं दिया गया है, दूसरे तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो ये जितना आसान हम बना सकते हैं उतना आसान हमने बनाया है, ठीक है। तो 0 बराबर 2 गुणे x का मान हमारा 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस k गुणे x का मान 1 प्लस रूट का 2। जहाँ x दिखा हमें वहाँ 1 ही रखना है। अब 0 के बराबर हम जो है उसे रख दे रहे हैं। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2 1 का 2 आएगा, प्लस k का गुणे 1 से करेंगे तो 1 k आ जाएगा, या आप 1 ना रखिए तब भी चल जाएगा, प्लस का रूट का 2। आप देखेंगे तो 2 है और ये रूट 2 है,
आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो रूट होते हैं रूट से जुड़ते हैं, जो बाहर वाले होते हैं रूट से वो बाहर वाले से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये बाहर का है ये रूट का है, दोनों नहीं जुड़ेंगे आपस में, दोनों किधर भेज दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बराबर लिखते हैं -2 माइनस का √2, या फिर हम या करके ऐसा भी लिख सकते हैं के बराबर इधर, ठीक है, कि इधर लिख दीजिए बराबर में, इसको इधर लिख दीजिए -2 माइनस का √2 माइनस का √2। तो क्या ये इधर आ गया है तो चिन्ह बदल जाएगा? नहीं, आप देखेंगे तो के इधर आ गया है ना, और ये उधर चला गया है, तो अपने स्थान को बदल रहे हैं, ठीक है। दोनों का हम भेज रहे हैं तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि के को इधर लाएंगे हम माइनस को मान लो हो गया, और इधर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा दोबारा, है ना। तो कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, वही काफ़ी है। तो ये के का मान हो गया आपके दूसरे सवाल में, ठीक है। और क्या दिया है, kx² प्लस रूट के अंदर 2x प्लस का 1, इधर लिख दें, रहने दीजिए, अगले पेज में कर दे रहे हैं। हमें x का मान सब में एक ही रखना है, ठीक है। कितना रखना है सब में? x का मान हमें सब में एक रखना है, सब में एक ही रखना है। kx² माइनस √2x प्लस 1, kx² माइनस रूट के अंदर 2x प्लस का 1 इतना है, और px के बराबर है तो px के बराबर लिख दीजिए, है ना। अब क्या करना है हमें, px का मान क्या रखना है, 0, px बराबर 0 माना px बराबर 0। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा बस, जैसे यहाँ पर माना लिख दीजिए। अब अगली बार में कुछ मत लीजिए, x मान 1 रखने पर साम, है ना। चलिए px का मान 0 हो गया, बराबर बचा गया हमारा kx² माइनस रूट में 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 1 रखने पर हम x बराबर 1 रख दे रहे हैं, है ना। तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम कितना रख देंगे, तो वहाँ रख देंगे 1। यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x² है, यहाँ पर √2 है, x है तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। k का 1 से गुणा करेंगे तो k ही आएगा, माइनस √2 का 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा, प्लस का 1। हमें निकालना है मान k का, तो k के अलावा सबको इधर भेज दीजिए। यहाँ पर पहले 0 रख दीजिए, माइनस का √2 है तो प्लस का √2 आ जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर हमारा ये k का मान आ जाएगा, है ना। किसका मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा, तो हमारे k का मान हो गया, ठीक है। आसान है, देखिए पहले तो px बराबर 0 मान लीजिए, है ना। फिर जो सवाल है उसको लिख दीजिए। अब जहाँ पर आप px लिखें वहाँ पर 0 रख दीजिए, जैसे यहाँ पर है यहाँ पर 0 रख दीजिए। फिर उसके बाद जिसका मान रखना है हमें उसको रख दीजिए। x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, 1 रख देंगे, है ना। तो 1 रख दीजिए, जहाँ स्क्वायर है 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी नहीं आएगा, वही आएगा दोबारा, है ना। बस माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा, बस माइनस प्लस का ध्यान देना, ठीक है। अगर प्लस का है तो वैसे तो अगर घात सम होती है तो प्लस है या माइनस तो प्लस का ही आता है ना। लेकिन अगर घात विषम होगी तो जो चिन्ह रहेगा पहले वही चिन्ह आएगा, है ना, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आएगा। और क्या है, kx² माइनस 3x प्लस k, kx² माइनस 3x प्लस k, ठीक है। हम बराबर में px मान चाहे इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा सवाल में, ठीक है। आपका आंसर वैसे ही आएगा, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो kx² बराबर माना, हम लिखते हैं पहले माना px के बराबर 0। क्या मानेंगे, px के बराबर 0। अब जहाँ पर px है वहाँ पर लिख दीजिए 0। क्या लिख देंगे, वहाँ पर लिख दीजिए 0, ठीक है। अब 0 लिख दिए, है ना। अब क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे बस। तो x
x बराबर कितना है, x बराबर 1 है तो हम x बराबर 1 रख देंगे, हम लिख देंगे रखने पर। अब कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दीजिए, है ना, वहाँ पर 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर -3 गुणे x का मान 1 प्लस का k बराबर 0 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कुछ फर्क आएगा नहीं, तो उसको ऐसे रहने दीजिए। 3 का x गुणा 3 प्लस का k इक्वल टू 0 बराबर में 0। 2 बार k आ गया क्या, हाँ, ये वाला k कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमें निकालना तो k का मान है, तो चाहे बटे में जाए, जहाँ जो जाए उससे ले जाओ। 3 ऐसे रहने दीजिए, 2 को उधर भेज देंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, k² - 3x प्लस का k लिखा है, बराबर में px लिखा है। हम px के बराबर पहले 0 मान लेंगे, फिर जो हमारा x का मान है उसे रख देंगे, बस हमारा k का मान आ जाएगा। क्या करेंगे, हमारा k का मान आ जाएगा। अब आपका गुणनखंड है। गुणनखंड आपने 1 भी 12 अभी तक नहीं पढ़ा होगा, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड, है ना, काफ़ी आसान होता है। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, 12x² - 7x 12x² - 7x प्लस का 1, कितना लिखा है, प्लस का 1। बहुत आसान है, इसका हम सूत्र लिख दे रहे हैं आपको, सूत्र, है ना, सूत्र क्या होता है, x + a × x + b इक्वल टू x² + a + b का होल x या गुणे x + ab या a × b लिख दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, a × b, भी वो सवाल भी तो लगाना है, तो इसको थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x + a गुणे x + b बराबर x² + a + b × x, है ना, इंटू है, ठीक है, गुणे ही होगा x से, नीचे भी गुणा होगा, ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है, a b हो जाएगा। यही सूत्र सारे सवाल में लगेंगे आपके गुणनखंड वाले में, जिसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, देखिए ये और ये जब होंगे ऐसे, यानी पहली संख्या दोनों की बराबर होगी, और दूसरी संख्या a मान लीजिए, दूसरी संख्या इसकी b मान लीजिए, है ना, मतलब दोनों ब्रैकेट में एक संख्या सेम रहेगी और एक संख्या अलग रहेगी, और चिन्ह आपका हो सकता है प्लस हो माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको दिया क्या गया है, ये दिया गया है, आपको इसको लाना है, ठीक है, ये दिया गया है तो आपको इसी सूत्र में लगा कर इसको लाना है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा। तो ये बनता कैसे है, बहुत आसान है, देखिए 12 का पहले 1 से गुणा कीजिए, 12 का पहले 1 से गुणा कीजिए, 12 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 9 12, ठीक है ना। फिर इसके बगल में देखिए, 1 के बगल में कितना है, 1 के बगल में कितना है, सबसे पहले तो इसे मानक रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है। किसमें, मानक रूप क्या होता है, देखो जो बड़ा होता है उससे सबसे पहले लिखिए, उसके बाद जो उससे छोटा हो उसको लिखिए, उसके बाद उससे छोटा। लेकिन इसमें हमें संख्या से मतलब नहीं है, यानी अचर राशि से मतलब नहीं, हमें मतलब है चर राशि। देखिए तो यहाँ पर घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात कुछ नहीं है, तो 0 मान लीजिए, है ना। तो हम घात के हिसाब से रखते हैं, सबसे पहले बड़ी घात को रखेंगे, फिर उससे छोटी घात को, फिर उससे छोटी घात को, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी घात लिखी है, ये हमारे क्रम से लिखा है, वैसे तो क्रम से ही सभी जगह लिखा रहता है, लेकिन जहाँ नहीं लिखा रहता है वहाँ से आपको क्रम से बनाना पड़ता है, नहीं तो आपका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 12 का 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 1 के जस्ट बगल देखिए क्या है, तो आप कहेंगे प्लस है, क्या है, प्लस है। तो आपको प्लस करना है 2 संख्याओं को, क्या करना है, प्लस करना है 2 संख्याओं को। पहले तो जो गुणा आया है ये हमारा रियल वाली संख्या नहीं है ना, ये बता रहा है कि 2 संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए, 2 संख्याओं का गुणा आना चाहिए 12, ठीक है।
दो संख्या को गुणा 12 आना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने पर दोनों को आना चाहिए कितना, बगल में देखिए, अब प्लस के बगल में 7 है। हम जोड़ने घटाने गुणा करने की बात करेंगे तो हम केवल संख्या को देखेंगे, ठीक है। हम मानक रूप में देखेंगे तो जो बड़ी घात रहेगी उसको पहले, उससे फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। तो अभी के लिए हम संख्या को ही देखेंगे। तो 12 आ गया गुणा करने पर, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए, तो 7 आ जाना चाहिए, है ना। तो ऐसी दो संख्याएं खोजिए जिनको हम प्लस कर दें तो 7 आ जाए, गुणा कर दें तो 12 आ जाए। तो पहले तो 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 करना 3। अब संख्या को लाएं कैसे, आपको पहले तो गुणनखंड कर देना है। किसका गुणनखंड करना है, जो हमारा गुणा आया हो, ठीक है। क्या, जो हमारा गुणा आया हो उसे हम गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उसको काटेंगे जितना कटेगा। अब इससे मतलब नहीं हो कितनी लंबी जाती है उसका गुणनखंड, कितना लंबा उसका गुणनखंड जाता है संख्या का, उससे मतलब नहीं है। हमें संख्या निकालना है तो कितनी संख्या निकालनी है, 2 संख्या निकालनी है, ठीक है। संख्या में निकालनी है तो, और याद रखना कि सभी का गुणा हो जाना चाहिए, ठीक है। सभी का गुणा यानी मतलब सभी का कुछ ना कुछ उसमें हो जाना चाहिए। हमें 2 संख्या लेनी है तो हम कहीं 2-3 संख्या का गुणा कर दें जो और बची है, फिर उसका गुणा कर दें, है ना। 2 अलग अलग गुणे करने हैं हमें, और जो 2 अलग अलग गुणे पर आंसर आएगा हमारा उसे हम जोड़ेंगे। अगर 7 आ रहा है तो वो संख्या हमारी सही है, नहीं आ रहा तो नहीं। जैसे हम देखें तो क्या करें, देखें तो यहाँ पर 12 का गुणनखंड तो आया है 2 2 3, 2 2 3 आया है ना, 2 और 2 और 3 आया है। तो हम पहले तो इसमें 2 संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 संख्याएं हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं का हम गुणा कर देंगे और एक संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ देंगे मतलब उसे हम फिर दूसरी संख्या मान लेंगे, और 2 संख्याएं जो 2 हैं उनका गुणा कर देंगे, है ना। तो अगर हम देखें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब संख्या बची 1, हमें 2 ही संख्याएँ चाहिए, है ना। तो इसको भी हम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। हम देखें तो 4 3 12 और 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, और तरीके से बनेगा, अगर दूसरे में गुणा कर दें तो, अगर दूसरे में गुणा कर दें तो क्या आएगा, जैसे हम कर दें यहाँ पर गुणा, 3 का 2 से गुणा कर दें, किसका, 3 का गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 3 का 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, है ना। जैसे हम 3 का 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 6 आएगा। और बचेगा कितना, बचेगा कितना, 3 2 6 हो जाएगा, बचेगा 2। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये संख्याएं गलत है हमारी, ये संख्या हमको नहीं लेना है। तो हमको कौन सी संख्या लेनी है, वही पुरानी वाली। 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, और 3 कितना हो जाएगा, 3 4 3 12, 4 और 3 को जोड़ दो आ जाएगा 7, और 4 और 3 का गुणा आ जाएगा 12, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बस यही करना है, बस हमें यही करना है और कुछ नहीं करना। तो हम 4 और 3 को रखेंगे कहाँ पर रखेंगे, तो आप जानते हैं कि 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 की जगह रखेंगे, कितना, 7 की जगह रखेंगे, 7 की जगह रखेंगे, है ना। पहले तो यहाँ पर कितना रखा था, यहाँ पर 1 था, हाँ 1 ही था। 7 की जगह कितना रखेंगे, 4 + 3, देखेंगे यहाँ पर 7 की जगह ही क्यों रखें, 4 × 3 की जगह क्यों नहीं रखें, 4 × 3 कहाँ रखेंगे, 12 की जगह 4 × 3 क्यों रखेंगे, है ना। अगर यहाँ पर हम 12 की जगह 4 × 3 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा, है ना। तो गुणनखंड तो होगा ही नहीं, गुणनखंड तो होगा ही नहीं, है ना। तो जब गुणनखंड ही नहीं होगा तो मतलब क्या है, तो हम 4 + 3 रखेंगे 7 की जगह, 7 की जगह 4 + 3, है ना। तो देखेंगे तो ये 7 का मान है, x का मान नहीं है, तो x में हम गुणे ही रहने देंगे, x को हम गुणे ही रहने देंगे। और यहाँ पर हम माइनस से गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, और x से भी गुणा कर दे रहे हैं। पहले माइनस से कीजिए, फिर x से, -4 x से गुणा x, -3 x से गुणा x प्लस का 1। देखिए यहाँ तक ही गुणा होना है, इसके आगे गुणा नहीं होना है। जहाँ तक ब्रैकेट है वहीं तक गुणा होना है, उसके आगे गुणा नहीं होना। तो जो है उसको रख दीजिए। अब इसको हम देखें तो 12x² लिखा है, और इधर कितना लिखा है, -4x लिखा है। तो हमें दोनों में कुछ कॉमन लेना है। क्या, हमें 2 ब्रैकेट बनाने हैं। क्यों बनाने हैं,
देखिए ना सूत्र में क्या है, पहला ब्रैकेट ये फिर दूसरा ब्रैकेट ये, तभी तो इतना बनेगा। तो जब हमें इतना दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे। आप देखेंगे तो देखिए सेम वैसे ही बन गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है, ए प्लस बी बन गया है इंटू एक्स हो गया प्लस ए गुणे बी। ए गुणे बी की मान मतलब होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसे गुणा होगा 12 गुणे 1। ठीक है, थोड़ा सा लगवा क्वेश्चन तो वैसे ही होगा। अगर नीचे वाला आ गया तो नीचे वाले का हम गुणा करेंगे तो दोबारा यही वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बस एक लिखा है कोई बात नहीं है, उसमें ए गुणे बी का ही मान है। कैसे 12 का गुणा उसमें हो रहा है ना, तो हो जाएगा ए गुणे बी का मान। ठीक है, तो चलिए कितना लिखा है, 12 लिखा है यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, एक्स आपका हमेशा कॉमन होगा, क्या हमेशा। और आपका 4 भी कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि 4 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। अब हम काट दें, कॉमन ले लें तो काट देंगे। 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 बच जाएगा, है ना। 4 से 4x में भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा। उसके बाद माइनस है, जब भी इधर माइनस दिखे बीच में माइनस का कॉमन लेना है। ठीक है, क्या लेना है, माइनस का कॉमन लेना है। अब 1 लीजिए 2 लीजिए उससे मतलब नहीं, माइनस का कॉमन लेना ही लेना है। यहाँ पर हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं क्या माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो अगली संख्याएं का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस में था तो प्लस का, ये प्लस का था तो माइनस का। ठीक है, प्लस का था तो माइनस का। 4x यहाँ पर है, हम देखें तो ये अलग तो अलग अलग है, तो इनको जोड़ दो। देखेंगे तो ये दोनों साथ में हैं, मतलब दोनों एक ही हैं, तो एक हैं तो इनको एक बार लिख दो, दोनों एक ही तो इनको एक बार लिख दो। और 2 ब्रैकेट बनाने हैं तो जो अलग अलग हैं इनको साथ में लिख दो, इनको साथ में लिख दो। बस ये आपका गुणनखंड हो गया। क्या आपका एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको एक समझ में आ गया है तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। मेरा मतलब है आप खुद से कर सकते हैं, है ना। एक सवाल इसमें का और है, क्या है इसमें का एक सवाल और है, तो पहले तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले सवाल को कर लें। इसमें क्या लिखा है, 2x स्क्वायर, क्या लिखा है 2x स्क्वायर लिखा है और प्लस 7x प्लस का 3 लिखा है ना। कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 3 कितना आएगा, 2 गुणे 3 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब इससे भी पता चल गया कि 2 संख्याओं का गुणा हमारा कितना आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। फिर बगल में देखिए प्लस है, तो 2 संख्याओं को जोड़ना है हमें, तो आना कितना चाहिए, बगल में देखिए, बगल में देखेंगे 7 है तो 7 आना चाहिए, है ना। बगल में 7 आना चाहिए। तो 2 संख्या लेनी है हमें, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना है, 7 है। तो पहले तो 2 तियाँ हमारा जो 6 गुणा आया है, कुछ गलत है क्या, 2 तियाँ हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा। थोड़ा गलत हो गया हमें लग रहा है, यहाँ पर 4 रहेगा। आप गुणा कीजिए, 4 गुणे 3 कितना आ जाएगा, तो 4 गुणे 3 आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए 7, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 7, है ना। जोड़ने पर 7 लिख दीजिए और यहाँ पर गुणा करने पर 12, गुणा करने पर 12, गुणा करने पर 12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, उसको ऐसे रखने दीजिए। अब हम देखेंगे तो 12 का गुणनखंड में फिर से वही आएगा, 4 और 3 आएंगे। देखिए ना, पिछले सवाल में 4 प्लस 3 आया था 7 और 4 और 3 का गुणा कितना आया था, 12। उसको तो मिटा दिए हैं, है ना, कोई बात नहीं। 4 और 3 का गुणा 12, 4 और 3 को जोड़ देता हूँ 7। तो हम 7 की जगह रखेंगे कितना, 4 प्लस 3। यहाँ 4x स्क्वायर प्लस इसकी जगह 4 प्लस 3 और गुणे में कितना है
गुणे में कितना है हमारा x है ना, तो x लिख देंगे। और प्लस का 3 है, प्लस का कितना है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दीजिए, है ना, प्लस का 3। यहाँ पर 4x² का वही रहेगा, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक से केवल गुणा हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब x से गुणा करेंगे तो 4x और 3x हो जाएगा, है ना। अब प्लस का कितना है, 3 है, प्लस का कितना है, 3 है। अब इसके बाद हम देखें तो x तो कॉमन होगा ही होगा, उसके साथ साथ 4 कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा x, है ना, x आ जाएगा। और प्लस का हमारा 4x है, 4x से ही भाग देना तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो प्लस लगा है तो प्लस कॉमन कीजिए, यहाँ 3 है, x प्लस 1 हो जाएगा। जो आपका पहला ब्रैकेट बनेगा वही आपका उधर वाला ब्रैकेट भी बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो आपका सवाल गलत हो रहा है, ठीक है। आपका सवाल गलत हो रहा है, आप ऐसे पहचान सकते हो जब कॉमन सही से ना हो तो, जब यहाँ वाला सही ना दिखे, अगर वही ना दिखे तो गलत है, सीधी सी बात है, आप पहचान जाओ कि बड़े आराम से कि आप गलत हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे ये और ये एक ही हैं तो एक ब्रैकेट में कर दीजिए, है ना। अब ये दोनों अलग हैं तो इनको साथ में कर दीजिए, बस हो गया, बस आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपका फिर से स्क्वायर वाला ही है, चलिए ठीक है। 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 कितना आएगा, यहाँ तक हम सवाल को करेंगे, यहाँ पर हम अपना रफ कार्य कर दे रहे हैं, है ना, क्या कर दे रहे हैं, रफ कार्य कर दे रहे हैं। 6 छंगा आएगा 36, यानी हमारी दो संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए, तो 36 आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अच्छा, आप दो ही संख्या क्यों लेते हैं, जितनी घात रहेगी हम उतनी संख्या लेंगे, लेकिन अगर 3 घात रहेगी तो 3 घात का वर्णखंड इस तरीके से नहीं होता, अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो एक ही इसका तरीका होता है, बस यही, इसमें दो संख्या लेनी होती है, घात 2 होती है तो 2 ब्रैकेट बनने चाहिए। इतना बात जान लीजिए, जितनी घात होती है, घात जितनी होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके ब्रैकेट बन जाते हैं, हम बोल दें उसके गुणनखंड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, गुणनखंड या बोल दें शून्य, ठीक है। उतने गुणनखंड और शून्य बनते हैं जितनी घात होती है, अधिकतम घात की बात हो रही है, ठीक है। तो दो संख्या का गुणा आना है 36, और उसके बाद बगल में देखिए, बगल में माइनस है तो इस बार हमें माइनस करना है, और आना चाहिए कितना, 5। दो संख्या लेना है और उनको क्या करना है, उनको हमको कर देना है सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस कर देना है दोनों संख्याओं को, और आना रहेगा कितना हमारा 6 नहीं है 5, कितना है हमारा 5 है ना, 5 है। तो हमें दो संख्या लेनी है और गुणा करने पर, तो हमें ऐसा देखिए, अगर आप गुणनखंड करेंगे, गुणा वाली संख्या का गुणनखंड करेंगे तो आपकी जो संख्या है उनका हमेशा गुणा आएगा कितना, उतना ही आएगा, 36 ही आएगा, ठीक है। आपका 36 ही आएगा, लेकिन क्या है, केवल आपको जोड़ना है। अगर आपको जोड़ने वाला आ गया है, अगर आपका जोड़ने वाला आ गया है तो आपका सब बन जाएगा, ठीक है। पहले से काटते हैं, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 9 3 हो जाएगा, है ना। हमें निकालनी है दो संख्या, इसमें दी है 4, 1 2 3 4, है ना। और यहाँ ध्यान से देखिए, हमें लाना है माइनस करने पर 5, है ना, और प्लस का 5 आया है, देखिए। तो हम बड़ी संख्या से माइनस करेंगे किसी छोटी संख्या को तभी प्लस का 5 आएगा, है ना। तो एक संख्या हम इसमें से बड़ी बना लें और एक संख्या छोटी बना लें, ठीक है, तभी तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 3 3 9, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 9 और 5 में देखिए, 9 और 5 को जोड़िए, घटाइए, जोड़ना नहीं है घटाना है। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, नहीं 3 3 9, 9 चौक 36, 5 कहाँ हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 हो रहा है ना, आपका ये 4 हो रहा है। तो 9 में से जब 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 5। 9 का गुणा 4 से होगा तो कितना आ जाएगा, 36, है ना। तो हम क्या रखेंगे, 5 की जगह 9 - 4, कितना रखेंगे, तो 9 - 4 रख देंगे। तो रख दीजिए उसी को, कितना रख देंगे, तो 9 - 4 रख देंगे, है ना। तो नहीं करना देना, 6x² प्लस 5 की जगह 9 - 4
9 - 4 इंटू में एक्स माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, प्लस का यहाँ पर प्लस से गुणा करेगा कोई चेंज नहीं होगा, प्लस केवल एक्स से गुणा कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए। एक्स तो हमेशा कॉमन होगा, एक्स क्या होगा, हमेशा कॉमन होगा, है ना। अब देखिए तो 3 से 6 और 9 दोनों कटते हैं, तो 3 कॉमन ले लें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक बार एक्स है, यहाँ पर 2 बार है, तो हम काटेंगे तो एक बार बचेगा, प्लस 3 का भाग करो 9 में, 3 तरीका 9 हो जाएगा। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग। क्या होता है भाग? हम जिस संख्या को कॉमन ले रहे हैं और जिस में कॉमन ले रहे हैं उसमें हम भाग कर देते हैं। जैसे 3x को हम कॉमन ले रहे हैं, किस में? यहाँ तक में केवल कॉमन लेंगे हम, है ना। कहाँ तक? यहाँ तक कॉमन लेंगे हम केवल। तो जहाँ तक हम कॉमन लेंगे, क्या, जहाँ तक हम कॉमन लेंगे वहाँ तक हम देंगे भाग, किससे? जिससे कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब 3 दूनी 6 होता है, अब पूरा काटेंगे, हमेशा पूरा कट जाएगा। अब पूरा काटेंगे, जैसे हम 6x स्क्वायर लिखे हैं और 3x से काटें तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहाँ पर ऐसे हाथ 1, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा, 2x बचेगा ना। तो वैसे ये भी है, भाग ही करना होता है। अब जब माइनस दिखा तो क्या कॉमन लेना है? माइनस लेना है कॉमन, हमेशा माइनस कॉमन लेना, अगर दिख गया तो बगल, ठीक है। अब 4 और 6 2 से करते हैं, 2 लिख दीजिए। सबसे पहले तो भाग देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो माइनस का वो प्लस का आएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस तो प्लस का, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6, एक्स बचा था ना इसलिए लिख दिया। अब देखिए तो यहाँ पर प्लस का आएगा, है ना। क्या आएगा? प्लस का आएगा। तो जो 2 बार दिखा है सेम, उसे एक बार सेम लिख दें, जो अलग अलग है उनको एक बार लिख दीजिए, बस हो गया सवाल आपका सवाल हो गया, ठीक है। आपका ये सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल बताती हूँ। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल बता रहे हैं। अगला सवाल आपका ये है ना। क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स, और कितना है? माइनस का 4। 3 का 4 में गुणा कीजिए, 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 12। कितना आएगा? 12। गुणा करने पर आना चाहिए दो संख्याओं का 12, इसका मतलब तो यही है ना, तो संख्याओं का गुणा आना चाहिए 12। और इसमें हम बगल में देखें तो माइनस है, तो माइनस करने पर दो संख्याओं को कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? तो बगल में देखिए, यहाँ पर तो केवल x है भाई, यहाँ पर 1 भी है। कितना है? 1 भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 1। तो पहले गुणनखंड करें हम, वैसे शान से देखें तो 4 और 3 आएगा, 4 और 3 क्यों आएगा? 4 दिन का गुणा 12, और 4 में से 3 क्या? 1। अब बड़ी संख्या से ही तो घटाएंगे ना, 4 से 3 घटाएंगे, तो लिख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 1 के जगह कितना रखेंगे? 4 माइनस 3 रख देंगे, और गुणे में x तो रहेगा ही, है ना, और ये माइनस का 4। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का 4, और x से गुणा करेंगे x हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, और जब x से गुणा हो जाएगा तो 3x, है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो 3x, और यहाँ पर है 4x, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, ऐसी बात नहीं है। हम देखें तो केवल x कॉमन होगा, तो x कॉमन कर लें, केवल बचेगा कितना? यहाँ पर 3 है, 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना भाई। यहाँ पर 1 रहेगा, 3 है, और x स्क्वायर है, यहाँ पर एक बार x से भाग देंगे तो 1 बचेगा x, है ना। माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, खास खत्म। यहाँ पर देखिए तो प्लस का क्या कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा। यहाँ पर 3x प्लस का 4, कुछ मत कीजिए। यहाँ पर हम देखें प्लस का 4 नहीं है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखें तो जो 2 बार है सेम उसको एक बार लिख दीजिए, जो अलग अलग हैं उनको एक में लिख दीजिए, है ना, दोनों में लड़ाई करवा दीजिए। अब देखिए तो गुणनखंड ज्ञात करना है हमें, और इस बार कितनी घात है? 3 घात है। इस बार घात कितनी है? 3 है। तो 3 घात वाला कैसा होता है? 3 घात वाला कैसा होता है?
देखिए इसका घात को करने का एक तरीका होता है, ठीक है, भाग करने का। अगर भाग आ रहा है तो ठीक है, अगर भाग नहीं होगा, कटेगा नहीं पूरा, जैसे आप भाग करते हैं ना वैसे ही, अगर पूरा नहीं कटेगा तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। कितने सवाल है इसके 4 सवाल हैं, और ये 6वां 7वां लगता है आज आपका ही नहीं ख़त्म हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको करना कैसे है, ये भी आसान होता है। आसान क्या होता है, आपको भाग करना आएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, भाग किससे करना है, तो पहले तो पूरे सवाल को देखिए, पूरे सवाल। इसमें आपको कोई एक संख्या निकालनी है, ABCD में जो भी हो, A से Z तक में जो भी हो उसको एक निकाल लेना है। यानी में सीधी सी बात है, चर राशि निकालनी है। क्या निकालनी है, चर राशि। तो हमारी चर राशि कितनी आ जाएगी इसमें, हम देखें तो सभी जगह x दिख रहा है तो आ जाएगा x आ जाएगा हमारा। अच्छा, इसके अलावा क्या लेना है, सबसे आखिरी में जाओ, कहाँ, सबसे आखिरी में जाओ। अब देखिए तो कितना है, +2, कितना लिखा है, +2। वैसे तो +2 नहीं लिख सकते हैं, +2 नहीं लिखेंगे, बस इतना देखिए ये संख्या किस में है। अगर प्लस की है तो प्लस का लिख दीजिए, अगर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, जैसे उसमें है। अच्छा, लिखेंगे कितना, 2 लिखेंगे तो कंफर्म नहीं कि कट ही जाएगा, लेकिन आप देखें तो 2 किससे कटता है, 2 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे या 1 लेंगे। सबसे आपको छोटी संख्या लेनी है, कितना लेना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 ले लीजिए, बस 1 ले लेंगे। अब इससे क्या करना है, इससे हमको करना है भाग। क्या करना है, भाग करना है। तो x + 1 से पहले तो करेंगे हम भाग, इसमें आपके पूरे इस बहुपद में x का क्यूब -2x² प्लस का x नहीं सॉरी माइनस का x, और ये प्लस का आ जाएगा 2, आपका प्लस का आ जाएगा 2, ठीक है। अब भाग करना एक बार सीख लेंगे तो आपको ये भी सवाल आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए भाग करना है तो भाग कीजिए। अब हमें करना क्या है, पहली संख्या को देखना है, बस क्या करना है, पहली संख्या को देखना है। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर क्या है, x3, क्या है, x3। तो हम x का किस में गुणा करें कि हमारा आ जाए x3, कितना आ जाए, x3। तो आप पढ़े हैं कि जब भी 2 संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हम देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, x से हमें गुणा करना है किसी संख्या में, आना चाहिए कितना, x3। आपको सोचिए x का किस में गुणा करेंगे, एक ही x3 ही है, तो x का x में ही गुणा करेंगे तभी तो x3 आएगा। लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए। देखें तो हम यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 लाने के लिए हमें 2 घात और चाहिए, क्योंकि घातें जुड़ती हैं ना। तो कितने से गुणा करेंगे, x² से, कितने से, x² से। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे x², जितने से गुणा करना हो उससे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा चला जाता है, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे 2 4 5 6 अंक आएंगे बस, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 1 अंक इधर प्लस माइनस 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। तो इसमें ऐसे नहीं करना है, आपको ऊपर लिखना है, ऊपर लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, ऊपर लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, x² से जब गुणा हो रहा है x में तो x³ आ रहा है, तो इसका क्या होगा, पहले x³ लिखते हैं, इसका क्या होगा, 1 का। तो 1 का कुछ नहीं होगा, 1 का इसी में गुणा कर दो बस, 1 गुणा x², कितना, प्लस का x² आ जाएगा, प्लस का x² आ जाएगा। अच्छा, अब भाग करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, पढ़ते ना 2 का पढ़ा 2 बार, 2 2 नहीं 4, तो ऐसे इसका पढ़ा हमने इतनी बार पढ़ा। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना, तो घटा दीजिए। यहाँ पर भी इसको हम घटा दे रहे हैं, यहाँ पर इसको घटा दे रहे हैं, है ना, हमको घटाना है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब पहले देखें तो ये प्लस का, ये माइनस का, ख़त्म। और देखें तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जिसको हम जोड़ रहे हैं उसको हम लिख देंगे x² को जोड़ रहे हैं तो हम x² को लिख देंगे। और देखें तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, आ जाएगा माइनस का आंसर, कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब एक संख्या उतारते हैं उसमें, यहाँ भी एक संख्या उतार लीजिए, माइनस का x,
अब गुणा करना है कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो x का किस में गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। पहले तो देखें यहाँ पर दो ही संख्याएं हैं और यहाँ पर माइनस आया है, तो वो होनी चाहिए संख्या माइनस में, तभी हमारा माइनस आएगा, है ना, तभी हमारा माइनस आएगा। और हम यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 3 आ जाए, तो 3 से करेंगे तभी 3 आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। संख्या की बात है तो संख्या से ही गुणा करेंगे, है ना। यहाँ पर इसकी घात 1 है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी होनी चाहिए कि आ जाए 2, कितनी होनी चाहिए कि आ जाए 2, तो 1 है तो 1 और चाहिए, है ना, 1 और चाहिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगी। बस इसी को हमको लिख देना है, बस माइनस का 3x, माइनस का 3x, माइनस का कितना 3x। अब माइनस का 3x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो माइनस का 3x है उसका 1 में गुणा कर दें, 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, माइनस का 3x है तो वही रहेगा। अब क्या करते हैं, गुणा करने के बाद घटाते हैं, है ना, तो इसको भी घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो इसका ठीक अपोजिट लेते हैं, यानी उल्टा, माइनस है तो प्लस, ठीक है, माइनस है तो प्लस। क्यों, हम घटा रहे हैं ना, देखिए जगह अगर हम इसे घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसी को ऐसा नहीं लिखते हैं, बस डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का एक आंसर, यहाँ पर भी वही होगा, जब घटाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये 3x प्लस का, ये माइनस का x, 3 में से 1x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, है ना, 2x बच जाएगा। x को घटा रहे हैं तो x ही तो आएगा, और 3 बड़ा है तो प्लस का आएगा, और 3 से किसको घटा रहे हैं, 1 को, तो 2 आएगा, है ना। अब इसमें कुछ बचा है, प्लस का 2 बचा है तो प्लस का 2 लिख दो, प्लस का 2। अब कितने से गुणा करें, 2x आ जाए, x में कितने से गुणा करें कि 2x आ जाए। संख्या की बात है तो 2 से गुणा करेंगे तभी संख्या आएंगी। हम देखें तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कुछ नहीं करना है, कितने से गुणा करना है, 2 से करना है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, प्लस का 2, प्लस का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x, है ना। जब 1 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2। देखिए तो पूरी संख्याएं वही हैं, घटाना है, ये पूरा कट जाएगा, आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0। ये आपका पहला गुणनखंड है, x प्लस 1, कितना, x प्लस 1। तो इसके बाद आपको इसको करना है, इसको x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये 2 घात वाला है, इसका गुणनखंड अभी करना बाकी है, तो इसका भी कर दे रहे हैं, x प्लस 1, है ना। तो इसको तो आप बढ़िया से समझ लिए हो, तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। 1 का गुणा 2 में कितना आएगा, 2, 1 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2, और जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि इन्हीं को जोड़ना है ना, लेकिन प्लस करने पर 3 आना चाहिए, तो 1 और 2 कितना होगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, है ना। इसके कई सारे सवाल किए हैं तो ये कठिन नहीं होगा आपके लिए। x स्क्वायर और माइनस कितना, 3 आना चाहिए, जोड़ने पर कितने को, 2 प्लस 1 को, तो हम कितना लिखेंगे, वही लिखेंगे 3 का मान, है ना, 3 का मान लिखेंगे, कितना 2 प्लस 1 लिख दीजिए या 1 प्लस 2 लिख दीजिए, दोनों बात एक है ना, दोनों बात एक ही है। x प्लस 1 इसका कोई मतलब नहीं है उससे। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस है तो माइनस से भी गुणा करेंगे, और x है तो x से भी गुणा कर देंगे। यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस से भी गुणा करेंगे, x है तो x से भी गुणा करेंगे, है ना। उसके बाद अब इसका गुणनखंड करना बाकी है, बस कॉमन कर लीजिए इसमें। पहले वाले ब्रैकेट में तो कुछ नहीं करना है, दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x लिखा है, तो क्या कॉमन होगा, x केवल कॉमन होगा, है ना। इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो 2 हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पर x ही कॉमन रहने दीजिए, एक x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर से 1 निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, x है यहाँ भी x है तो x तो ख़त्म, 2 बचेगा। जब भी बगल में माइनस दिखे तो माइनस ही कॉमन लेना है, क्या लेना है, माइनस कॉमन लेना है, और कितना, 1, अगर और है हो तो और ले लीजिए, ठीक है। अब माइनस हो गया तो जो भी माइनस में प्लस, जो प्लस का है वो माइनस, जो प्लस का है वो माइनस। अब क्या करना है, अब क्या करना है, जो मिल रहा है सभी में उसको लिख दीजिए एक ब्रैकेट में, यानी जो 2 बार आया उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और जो अलग अलग है उनको हम साथ में लिख देंगे x-1, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट हटा भी दें
तो ये 3 ब्रैकेट बनेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा इधर, इधर x माइनस 1। जितनी घात होती है उतने गुणनखंड बनते हैं, तो 3 बने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।